हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त होंगे और तैयारी उससे भी तगड़े तरीके से कर रहे होंगे। जीएस को 40 दिन के अंदर प्रिपेयर करना है और इतने अच्छे तरीके से करना है कि हम जीएस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए। जीएस अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं जीएस को ऐसे देखूँ यार, 40 दिन के अंदर मुझे पूरा जीएस करना है तो देखने में ऐसा लगता है यार बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे 100% जीएस तो तैयार वैसे भी नहीं करनी है। मुझे 100% ना तैयार करनी है ना मैं कर पाऊंगा। तो उससे बेटर ये है कि मैं किस तरीके से स्मार्ट वर्क करूं कि मैं 40 दिन के अंदर मोस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालूं। मतलब जीएस का जब पेपर आए तो मैं कोशिश करूं कि मैं 15 से 20 सवाल तो एनी हाउ सही करके आऊं। तो मेरा टारगेट ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 40 दिन के अंदर मैं 25 में 25 सही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 15 और 20 के बीच में जो है क्वेश्चन सही करना चाहता हूँ। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं 15 से 20 के में सही करता हूं क्वेश्चन तो नो डाउट मैं अच्छा स्कोर ले ही आऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जीएस में देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जीएस के अंदर सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, ये टोटल सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट टू बी प्रिपेयर्ड, ये सारे सब्जेक्ट हमको प्रिपेयर करने हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और स्टैटिक जीके हैं। सर 9 सब्जेक्ट हैं। एक एक सब्जेक्ट को भी अगर मैं ठीक ठाक तरीके से टाइम दूं तो 40 दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं करूं क्या, कैसे प्रिपेयर करूं? पहले एक बार ना ओवरऑल हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पिछली बार का और उससे पिछली बार का एक एवरेज मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है। मतलब पहले सीजीएल में जो पूछे गए वो एक एवरेज कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे बायोलॉजी के बारे में बात करता हूं तो बायोलॉजी में 0 से लेकर 4 तक, यानी 0 ना बोलकर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से आते हैं। और बायोलॉजी के अंदर भी ना कुछ एक टॉपिक जो है वो फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन है। फिजिक्स के अंदर 0 से 2 क्वेश्चन, मतलब किसी पेपर के अंदर हो सकता है कोई क्वेश्चन आया ना हो, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एक अच्छा खासा वेटेज कवर करता है। 1 से 4 है, लेकिन मैंने किसी किसी पेपर में 4 से ज्यादा भी क्वेश्चन देखे। इन्वायरमेंट कहने का मतलब है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है। ठीक है, चाहे वो इकोसिस्टम को कवर करता है या कुछ भी रिलेटेड इन्वायरमेंट से, एसिड रेन क्या है, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ। इकोनॉमिक्स के अंदर किसी किसी पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाला सब्जेक्ट 1 से 5। इसके अंदर आपका मॉडर्न, मेडाइवल और एंशियंट, ठीक है, तीनों कवर करते हैं। इंडियन पॉलिटी 1 से 3 क्वेश्चन है और हमेशा से ही पॉलिटी जो है एक स्कोरिंग क्वेश्चन वाला कैटेगरी रही है। ठीक है। करंट अफेयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पहले गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा नहीं थे। 2 से 5 है, इसका रेशो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार 5 से 6 भी हो जाते हैं और 4 भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसके आसपास रहता है। स्टैटिक जीके 2 से 5 क्वेश्चन है। कभी स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आता है, लेकिन पिछली बार के पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं आया था। तो 2 से 5 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का मान के चल रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को हमें समझना है कि ये जो है जितने सब्जेक्ट हमें नजर आ रहे हैं इनमें से इतने क्वेश्चन है। तो पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा? सर पहला टारगेट मेरा ये रहना चाहिए कि मुझे वो टॉपिक करना है जहां से देर आर हाई चांसेस कि वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे स्कोर ज्यादा करना है। मुझे किसी को ये नहीं दिखाना कि मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली, मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। मेन टारगेट मेरे में स्कोर कैसे ज्यादा लाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो टारगेटेड आपके टॉपिक होने चाहिए, करंट अफेयर और गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर करना है। हमारे पास अभी इनफ टाइम है। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा भी करूंगा तो मैं करंट अफेयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से कर लूंगा। यानी यहां पर हाई चांसेस हैं कि मैं स्कोर अच्छा करूं। लास्ट महीने में जाकर, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जाकर अगर आप ये देखोगे कि मैं किस तरीके से करंट अफेयर कर लूं, या 4 दिन के अंदर करंट अफेयर कर लूं, या 5 दिन के अंदर करंट अफेयर कर लूं, तो कर पाना मुश्किल है। आप उसको पहले से ही पढ़ना शुरू करो, पहले से ही पढ़ना शुरू करो। रही बात स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके के ना बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चुनिंदा टॉपिक पे पहले थोड़ी सी कमांड रखें तो देर आर चांसेस कि हमें क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक स्कोरिंग है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि इन दोनों से 7 से 8 क्वेश्चन जो बड़े प्यार से मुझे मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन तक भी आने के चांसेस है, लेकिन 7 से 8 ठीक है। उसके बाद मैं पॉलिटी करूंगा। पॉलिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉलिटी से बहुत आसानी से क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। डिपेंडिंग आर्टिकल कोई मुश्किल पूछ रहा है या कुछ बहुत इन डेप्थ पूछ रहा है, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री वाला पार्ट अगर मैं करता हूं तो सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसके बाद मैं अदर पोर्शन देखता हूं, एंशिएंट देन मिडाइवल। तो अगर मैं सिर्फ ये लास्ट के 4 पोर्शन भी देख रहा हूं तो ध्यान से देखो सर, 8 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन है, 11 11 और 5 के आसपास जो है लगभग 15 क्वेश्चन
मैं 15, चलो 15 भी नहीं, किस्मत बहुत ही खराब चल रही है, तो 10 से 15 के बीच में 12-13 क्वेश्चन जो है मैं यहीं से क्रैक कर सकता हूँ। तो सिर्फ कितने सब्जेक्ट कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक जीके वाला एक पोर्शन कर रहा हूँ, करंट अफेयर गवर्नमेंट पॉलिसी वाला एक कर रहा हूँ, पॉलिटी कर रहा हूँ, हिस्ट्री कर रहा हूँ। अगर मैं इन पोर्शन पे भी थोड़ा ठीक ठाक कमांड कर रहा हूँ तो 10 प्लस नंबर तो मैं मतलब 10 प्लस क्वेश्चन जो है मैं यहीं से लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो मैंने अभी देखा भी नहीं है। तो फिलहाल मतलब ये एक आपको रेशो पकड़ना है कि आपको किन चीजों पर पहले ध्यान देना है। ठीक बात, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सारे सब्जेक्ट को 40 दिन के अंदर कवर करना अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, इतना इजी भी नहीं है कि मैं ये कह दूं यार बच्चों का खेल है तुम आसानी से कवर कर लोगे, वो भी नहीं है। हमको टाइम भी देना पड़ेगा, जितना आप और सब्जेक्ट को टाइम देते हो जीएस को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए जीएस भी जो है आपको स्कोर ज़्यादा नहीं लाने देगी। ठीक है, तो टाइम आप दो तभी वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। अब आगे आते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, ये 40 दिन का टारगेट है। हम लोगों को सबसे पहला चीज़ जो क्या करनी है, हम लोगों को करंट अफेयर करना है, हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी करनी है, और हमें जनगणना 2011 करना ही करना है। अभी तक पिछले जितने एग्जाम हुए पिछले साल के आप उठा के देखो, उससे पिछले साल के देखो, तो जनगणना से एक क्वेश्चन तो आपको सीधा साधा मिल रहा है। तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के नंबर ऑफ चांसेस वेरी हाई, तो करो। गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो तो गवर्नमेंट पॉलिसी एक साल की करो, और जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है उनको देखो। उसके बाद करंट अफेयर जो है कम से कम एक साल का आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपको एक साथ नहीं करनी है, आपको क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा कवर करना होगा। डेली इन द सेंस कि आप रात सोने जा रहे हो, करंट अफेयर की बुकलेट उठाई। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं करंट अफेयर कहां से करूं, यार आप कोई भी मंथली करंट अफेयर लो, जिस मंथली करंट अफेयर के अंदर आपको 250 प्लस क्वेश्चन उस महीने के मिल जाएं, ठीक है, तो वो मंथली करंट अफेयर ठीक है। मतलब देखो ओवरऑल मिला के तो बात वही है, सब लोग करंट अफेयर वही पढ़ा रहे हैं जो हो रहा होगा, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी पढ़ के देख लो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप क्वेश्चन ज़्यादा देखो, क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उनको पढ़ो, और 250 प्लस क्वेश्चन जो है आप कम से कम एक महीने के करो। तो रोजाना बेसिस पर आपको करंट अफेयर बस रीड करना है, एक बार पढ़ते हुए निकल जाना, पढ़ते हुए निकल जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से 12 महीने, यानी मेरे पास 12 दिन अगर मैं थोड़ा तेजी से पढ़ूं, 250 क्वेश्चन पढ़ना ही तो आंखों से निकालना है, तो 12 दिन ये उसको रिवाइज करने के लिए 12 दिन और 24, और फिर मेरे पास लगभग 12 दिन और बच रहे हैं, तो मैं करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकता हूं, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकता हूं। तो अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो करंट अफेयर का मुद्दा जो है वो लास्ट में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, आप इजीली कर लोगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज 2 से 3 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, धीरे धीरे पढ़ लो, गवर्नमेंट पॉलिसी एक बार देख लो, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जनगणना एक दिन का काम है, तो ये वाले टॉपिक जो है 5 से 7 क्वेश्चन का टारगेट यहीं से मिल रहा है, 5 क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 5 क्वेश्चन चुपचाप सरका दे रहा हूं। और जबकि जब बच्चे पेपर में जाते हैं तो कहते हैं सर 5 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाए, या 10 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाए। अगर मैं सिर्फ इसको रोजाना 1 से 2 1 घंटा भी दे रहा हूं इन चीजों को, तो मैं 5 क्वेश्चन जो करेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और ये मतलब ऐसे है कि जो चांसेस बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है पीवाईक्यू, पिछले 5 से 7 सालों के हर सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। अब ये आते सर प्रीवियस ईयर कहाँ से पढ़ूं, सर कोई भी बुक उठा लो प्रीवियस ईयर की, बहुत सारी बुक है। ठीक है, एक किरण की बुक आती है, पिनैकल आती है, जो आपको मन करे, जो आपका मन करे वो बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सिर्फ मुझे प्रीवियस ईयर से मतलब होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो, उसके 1-2 ऑप्शन को बता रखा हो, बहुत है। अब मैं इतने सारे क्वेश्चन करूंगा कैसे, करने का तरीका क्या है। आप मान लीजिए आप पॉलिटी का कोई चैप्टर उठा रहे हैं, आपने पॉलिटी का चैप्टर उठाया फंडामेंटल राइट्स, ये आपका टॉपिक है। आपने ये टॉपिक उठाया और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, सपोज करके चलते हैं कि 250 क्वेश्चन होंगे सिर्फ इसी टॉपिक से। आपने जब ये 250 क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नए हैं। इस पूरे 250 क्वेश्चन में से हार्डली 50 क्वेश्चन होंगे जो नए होंगे, बाकी तो सब घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो इन 50 क्वेश्चन को आप सर्कल कर लो। ठीक है, सर्कल कर लिया, ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन मोड पे आओगे तो सिर्फ इन 50 क्वेश्चन को करो, और इन 50 क्वेश्चन में से भी जो क्वेश्चन आपको रिकॉल नहीं हो रहा है उन पे डबल सर्कल लगाओ। अब डबल सर्कल वाले हार्डली आपके 20 क्वेश्चन होंगे, तो अब आपको इन पूरे 250 क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये 20 क्वेश्चन पढ़ना है। तो आपको ना थोड़ा सा स्पीडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा इस तरीके छटाई करो। अब सर मैं इतनी मोटी बुक कोई भी आती है प्रीवियस ईयर की, बहुत मोटी किताब होती है, मैं कैसे उसको पढूं, तो आप वही क्या करेंगे, आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। मैं बताता हूं कैसे अभी। ठीक है, इधर आओ। नेक्स्ट आता है स्टैटिक जीके। सर स्टैटिक जीके के ना बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक टॉपिक लिस्ट शेयर की है जिसके अंदर 40 टॉपिक हैं,
उन 40 टॉपिक को आप स्टैटिक जीके के जरूर पढ़ें। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया होगा वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये 40 टॉपिक जो हैं आप किसी भी टीचर से पढ़ें, फटाफट से रिवीजन करनी है, 1-1 घंटे का टॉपिक है, 1-1 घंटे का टॉपिक। कहीं शाम को बैठे वीडियो चलाई किसी की भी जो आपको सही लगता हो, समझ आता हो, जिसका कंटेंट ठीक हो, वीडियो देखिए, 2x पे लगा के देखो एक बार, फिर कभी खाना खा रहे हो तो दोबारा चला लो, 2x पे उसको खत्म करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, तो इस तरीके से आपका स्टैटिक टॉपिक रिवाइज होगा। अलग से बोझ मत बनाओ, स्टैटिक का पोर्शन अलग करना है, डेली 1-1 वीडियो 2-2 वीडियो देखते रहो। 2x पे देखो, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो मत देखो। 1 घंटे की वीडियो जो 2x पे चलाओगे तो आधा घंटा 40 मिनट में मान के चल रहा हूँ कि आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर अंदर तक वो टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा, और उसी को बाद में मैं 2x पे दोबारा देख लूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं लगा ही रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है, अब ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। पूरा सब्जेक्ट करने से अच्छा सबसे पहले मैं उन टॉपिक को करना शुरू करूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो। हिस्ट्री उठाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो। हर चैप्टर के सिंगल सर्कल और डबल सर्कल, ये आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। सिंगल सर्कल, डबल सर्कल। सिंगल सर्कल वो होगा जो सबसे पहले याद नहीं हुआ था, मुश्किल लगा था, और डबल सर्कल वो होगा जो रिवीजन में भी याद नहीं आया और आपको बार बार डबल सर्कल वाला क्वेश्चन पढ़ना है। और प्लीज अपने आप से ईमानदारी बरतनी है, कि ईमानदार रहोगे ना तभी, कि यार नहीं अरे यार नहीं इसका सी मुझे आता था, मुझे वो नहीं करना है, अपने लिए ईमानदार रहना है। उसके बाद तुम बुद्धिज्म जैनिज्म का टॉपिक करो। उसके बाद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, और कुछ खास उनके नाम रखे गए तो वो पढ़ो। बुक्स एंड ऑथर पढ़ो, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी रिलेट करता है। फिर दिल्ली मुगल सल्तनत, एक दिन बैठ के प्रीवियस ईयर सारे लगा दो, बड़ा आसान सा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी रहता है, जैसे हिस्ट्री के अंदर शुरुआत होती है, पॉलिटी वाला जो सारा पोर्शन है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो ऐसा मजे में नहीं पढ़ना है कि मेरे पास बहुत टाइम है बैठ के, नहीं। बुक उठाई, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी निकलते हुए जाना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आप बहुत आसानी से, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ गांधी वाला पढ़ना नहीं, आज मुझे 1905 से लेकर 1930 तक सारा कंप्लीट करना है, पढ़ते ही तो जाना है। मुश्किल क्वेश्चन को गोला लगाना है, ठीक है। अगर इतना तेजी से मैं नहीं जाऊंगा तो 40 दिन में कैसे करूंगा चीजों को रिवाइज। ऐसे ही पॉलिटी के अंदर पहले आर्टिकल्स करो, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, और अलग अलग देशों से हमने क्या ली, ये सारी चीजें। ये मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ज्योग्राफी के अंदर माउंटेन है, पासिस है, रिवर है, डैम है, लेक्स है, सोइल है, क्लाइमेट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है सिर्फ। तो ये वाला जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं ना, ऐसा नहीं इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आते। ये वो टॉपिक है जब आप रिवीजन करना शुरू करो तो पहले इनको कर लो। यार यही तो स्मार्ट वर्क है, कि मैं चीजें वो पहले कर रहा हूं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन का जुगाड़ मैंने पहले कर लिया। स्टैटिक जीके का मैंने वीडियोस देख रहा हूं और वहां से भी कुछ मैंने जुगाड़ कर लिया, प्रीवियस ईयर में लगा ही रहा हूं। और इन टॉपिक में इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है तो मैं पूरे की बजाय ना पहले मैं इनको कर रहा हूं, देन जब मेरे पास टाइम बचता है तो मैं दूसरे क्वेश्चन को कवर करूंगा। जैसे बायोलॉजी का है, विटामिन डिजीज हर बार क्वेश्चन आता है, प्लांट एनिमल किंगडम हर बार क्वेश्चन आता है। ह्यूमन बायोलॉजी में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन कुछ एक टॉपिक आप धीरे धीरे करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन टॉपिक के ऊपर बात करता हूं, अगर बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हार्डली चांसेस है कि 2 क्वेश्चन यहां से नहीं मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन यहां से आराम से मिल जाते हैं। डिजीज विटामिन हमेशा क्वेश्चन आता है, प्लांट एनिमल किंगडम अब तो आने लगा है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लॉ हैं, उनको पढ़ो, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, केमिकल नेम, उनके यूजेस क्या हैं, अलग अलग मिरर लेंस, ये वाले भी टॉपिक अगर मैं करता हूं तो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन मुझे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अलग अलग लॉज क्या हैं, अलग अलग उनकी यूनिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, कर्व क्या है, और रिलेटेड विद बैंक, आरबीआई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये मतलब वो टॉपिक है जब मैं पूरा सब्जेक्ट करूंगा तो इनको मैं पहले देखूंगा। और ये सारे टॉपिक जो हैं मुझे कितने दिन के अंदर करने हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं मुझे 25 दिन के अंदर अंदर इन सबको कवर करना है। अब रही बात कि सर मैं थ्योरी कहाँ से पढ़ूँ, यार देखो 40 दिन के अंदर या तो मैं थ्योरी पढ़ पाऊंगा, या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाऊंगा, या मैं मॉक लगा पाऊंगा, तो हर चीज़ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है भाई इसके सर पैर मुझे समझ नहीं आ रहा, गो विद द थ्योरी। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वो टॉपिक को वहीं खत्म करो। इतना टाइम 40 दिन के अंदर नहीं। अगर वो बात अलग है कि आपने पहले से ही सारी थ्योरी पढ़ी हुई है तो फटाफट से थ्योरी से निकलते चल जाओ, टॉपिक करते चले जाओ। लेकिन अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं की हुई है, कि थ्योरी वाला पोर्शन जो है मेरा कमजोर है, तो प्लीज 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक, अब हमने क्या क्या देखा सर, हमने देखा कि सबसे पहले मैं करंट अफेयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज और जनगणना वाला पूरा टॉपिक देख रहा हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे एनी हाउ लगाने ही लगाने हैं। ये 5 से 7 साल के मुझे CGL, CHSL ये सब करना ही करना है। उसके बाद मुझे स्टैटिक जीके के 40 टॉपिक एक PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर @DSharma030 इस पर आपको PDF भी मिल जाएगी।
ठीक है। और या फिर जीएस वर्ल्ड, यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, वो पीडीएफ से उठा के टॉपिक टिक लगा करना शुरू कर देना। उसके बाद इन टॉपिक को इनके अलावा भी हैं, लेकिन पहले आपको ये करना है, पहले आपको 20 से 25 दिन ये सारे टॉपिक टिक लगा लेने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये टिक लगा लेने हैं, ठीक है। और इतना सब मैं कर लूँगा तो आपको इस सब किए हुए को, मतलब ऐसा हो ना सब खाना बन गया है, ऊपर से धनिया छिड़क के फ्लेवर देना है, तो ये वो फ्लेवर है। आपको सुपर मॉक्स देने हैं। मॉक एक हमको आइडिया देता है कि मेरा कौन सा सेक्शन बहुत वीक है, किस सेक्शन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से मुझे पूरी जानकारी मिलती है। और हर बच्चे का ना अपना तरीका होता है, जैसे कई बच्चों की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो वो साइंस से शुरू करें। जिन बच्चों की साइंस बहुत स्ट्रांग है वो क्या करें, वो उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो उनका बहुत वीक है, ठीक है। वो डिपेंडिंग, हर स्टूडेंट का अपना एक लेवल है, अपना एक तरीका, तो उस तरीके और उस लेवल से आप लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक बात है। उसके बाद अभी एग्जामों ने आप लोगों के लिए एक मतलब तोहफा टाइप समझो इसको, कि अर्जुना उड़ान लक्ष्य 3 ये फ्लैगशिप बैच है, ऑल इन वन में दिया हुआ है। ऑल इन वन में क्या होता है, अर्जुना जो है वो आपको थ्योरी पढ़ाता है, उड़ान जो है वो प्रैक्टिस कराता है, और लक्ष्य जो है वो मीन्स प्रैक्टिस करवाता है। यानी प्रैक्टिस सेशन आपको पूरा मिल रहा है 2-2, और थ्योरी आपको पूरी मिल रही है। अगर किसी बच्चे को लगता है सर मेरा बायोलॉजी का थ्योरी वाला पोर्शन एकदम खत्म है, तो गो फॉर बायोलॉजी सेशंस, ठीक है। मैथ्स का पूरा है, अर्जुन उड़ान लक्ष्य है, मैथ की वीओडी मिल रही है, रेमो सर का पूरा मैथ का जो है आप ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, ठीक है। रही बात ऑफरिंग की, तो ओरिजिनल प्राइस बहुत ज़्यादा था, ऑफर प्राइस और ज़्यादा था, लॉन्च प्राइस इतना कम है कि भाई मौज आ गई, ठीक है। मतलब ज़्यादा, मतलब ओरिजिनल एक्चुअल में 4,000 बच्चा जब देता कर रहा है बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन लॉन्च प्राइस जो है वो बहुत कम है, 2,000 रुपये में आप, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, ये कोर्सेज जो है वो बहुत मतलब महंगे महंगे टाइप में, 1,000 रुपये का एक कोर्स था, जैसे जीएस का 1,000 रुपये का, मैथ्स का ये, तो सिर्फ अर्जुन अर्जुन जो है 4,000 का कोर्स था। फिर उड़ान ऐसे ही 2,000 का कोर्स था, लक्ष्य ऐसे ही 2,000 का कोर्स था, तो 4, 2 और 2 मतलब लगभग 8,000 का कोर्स आपको सिर्फ 2,000 में मिल रहा है, क्योंकि वीओडी कंटेंट है और आप लोगों को करने में ईजी होगा। तो मेरा तो यही है, अगर आपको लगता है कि यार कोई चीज़ मेरी कमज़ोर है, प्रैक्टिस कहीं से मुझे लैक लग रहा है, तो यू शुड गो फॉर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन, फ़ायदा होगा। बाकी पूरी कॉल आपकी है कि आपको कैसे करना है, खुद भी किया जा सकता है। बस यहाँ पे क्या है, आपको एक तरीका पता है। आपका इंग्लिश का ये सेक्शन कमज़ोर है, चैप्टर के नाम लिखें पढ़ो। आपका जीएस के अंदर हिस्ट्री कमज़ोर है, वीडियोज़ हैं, फटाफट से देखो, टॉपिक करो। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये एक तरीका आपको फॉलो करना है अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अगर कोई कहता है कि जीएस में स्कोर अच्छा नहीं किया जा सकता, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस आप स्मार्ट वर्क में काम करो। इकोनॉमिक है, मैं इकोनॉमिक्स में ये कहता हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन के अंदर ना इंपॉर्टेंट टर्म, बैंक और कर्व्स सिर्फ ये पढ़ के जाऊँगा। इकोनॉमिक में देर आर हाई चांसेस कि 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों कर लूँगा, सिर्फ 2 दिन लगाऊंगा। मैं इन्वायरमेंट के अंदर गिनती के 2 दिन लगाऊंगा, अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो मैं कर लूंगा। जैसे मैं अलग अलग पिरामिड्स वाला स्ट्रक्चर देखूंगा, एक दूसरे के साथ सिम्बोटिक है, कमेंसलिज्म है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ूंगा, थोड़ा सा मैं अदर पर्सपेक्टिव में देखूंगा। तो 2 दिन अगर मैं इसको दे रहा हूं तो मेरा एक क्वेश्चन पक्का है, 2 क्वेश्चन यहाँ पक्के हैं। तो अगर मैं छोटे छोटे एडिशनल चीजें कर रहा हूं ना, जैसे बायोलॉजी है, मैं विटामिन, डिजीज, एनिमल प्लांट किंगडम, सिर्फ ये टॉपिक भी कर रहा हूं, तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि 2 क्वेश्चन मुझे यहां से मिलेंगे। तो पूरा सब्जेक्ट को ना ऐसे बांधो मत कि मुझे केमिस्ट्री पूरी करनी है बस, नहीं, केमिस्ट्री के मुझे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, कि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो चांसेस हाई रहे कि मैंने वो टॉपिक पहले से कर रखे हो। कुछ टॉपिक हमेशा छूट जाते हैं, तो उसके चक्कर में पूरा सब्जेक्ट को भी ऐसे पानी में मत डालो कि पहले मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा, मैं 10 दिन लगा रहा हूँ ज्योग्राफी पूरा नहीं, पहले ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाओ, टॉपिक उठाओ, 5 दिन दे दो, 5 दिन के बाद इकोनॉमिक दे दो, फिर फिजिक्स दे दो। तो हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू करो, तब वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। आपके सारे सब्जेक्ट भी डन होंगे, प्रीवियस ईयर भी कर रहे होगे, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता भी होगा। तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको करो। और हमारी क्लासेस जो हैं आप लोगों यूट्यूब पर मिलती रहती हैं, डेली यूट्यूब पर सब टीचर्स की क्लास होती है, मेरी 7 बजे होती है शाम को, तो वो वाली क्लास आप जरूर करें। मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। 20-25 क्लास हो गई हैं, एक एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, उनको पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, हर टीचर ऐसे ही करवा रहा है, तो आप उनको करते रहो। इस क्लास की पीडीएफ जो है, जितना मैंने बताया आपको कैसे कैसे करना है, इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको मिलेगी एग्जामो चैनल के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, पहला इस पर, और दूसरा जो है मेरे चैनल पर जीएस वर्ल्ड पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आई थिंक आज लास्ट डेट है, तो आप आज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपको जैसा मन करा है वो करें, ठीक है। लेकिन मेन मकसद ये है कि सिलेक्शन लेना है, खुद से करें, बैच लेके करें, टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है।
ठीक है, तो आप लोगों से मुलाकात करता हूँ मैं कल 7 बजे यूट्यूब चैनल पर। तो आना नहीं भूलना है और डेली जुड़ना है और चीज़ों को करना है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे नहीं सर पॉसिबल नहीं है, सर ने कुछ बोल दिया। करने वाले कर रहे हैं सर, और बोलने वाले बोल ही रहे हैं। तो हमें करने वाला बनना है। देखो, चीज़ें कोई ऐसी तो नहीं कि हम नहीं कर सकते, बस थोड़ा तरीके से करना है। और जो तरीका बताया है ये बहुत सही तरीका, अगर करोगे तो फ़ायदा बिल्कुल होगा। मॉक दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, करंट अफेयर करो, रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद कहोगे हाँ सर मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर। अब आप लोगों से मुलाकात जो है हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, और जान लगा दो, यही समय एकदम सही है करने का। ठीक है, चलिए बाय बाय।